Hello friends, today we will discuss 12th class physics and chapter 10 wave optics. Now we first take all terminology which is used in this topic. We will discuss about in these topics. Then we take first topic जो है वेव ऑप्टिक्स का, वो है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है हम इसको डिफाइन करें, और वेव फ्रंट के जो डिफरेंट टाइप्स जो है उनको हम लेते हैं। तो सबसे पहले वेव फ्रंट क्या है। वेव फ्रंट लेने से पहले हमारे पास में जो भी मीडियम है, चाहे एयर है या फिर ग्लास है या वाटर है या कोई भी जो मीडियम है, उस मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के मूवमेंट की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को हम यहाँ लेते हैं। तो वेव फ्रंट में क्या होता है कि अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस of all such particles of the medium, यानी मीडियम के सारे जो पार्टिकल्स है उन सभी का जो लोकस है which are vibrating in the same phase at any time instant, यानी वो सारे जो पार्टिकल है वो सेम फेज में वो इस तरीके से वाइब्रेट करे। यानी जो आप देखें कि अगर कोई वेव है और उसके पार्टिकल, एक पार्टिकल अगर ऊपर है तो उस केस में, इसी केस में इसका अगला जो पार्टिकल है या यहां से ले तो ये जो पार्टिकल ऊपर मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में, तो ये सभी सेम उसी डायरेक्शन में चलेंगे, यानी सेम फेज में हो। तो उस केस में ये जो है वेव फ्रंट जो है ये दिया इसने कि which are vibrating in the same phase at any time instant। तो ये जितने पार्टिकल्स हैं वो अगर सेम फेज में एक प्लेन में या किसी भी शेप में वो अगर मूव करे डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, तो वो जो कहलाता है वो वेव फ्रंट होता है। यानी उसके सारे के सारे पार्टिकल्स जो है वो किसी टाइम इंस्टेंट पर जो वाइब्रेट करे तो उनकी फेज जो है वो सेम होनी चाहिए। सेम फेज के अंदर जितने पार्टिकल्स जो है वो अब डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर अगर वो मूव करते हैं तो वो पूरा एक जो है वेव फ्रंट हो जाता है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ जो वेव फ्रंट है हम सबसे पहले लेते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनता है, ये जो डायग्राम दिया है, यानी अगर कोई पॉइंट जो लाइट ऑफ सोर्स है तो उससे जो हमारे पास में अलग अलग डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में इसके जो मीडियम के पार्टिकल अगर मूव करेंगे तो वो इस तरीके से आगे इस प्रकार से वो जो है वेव फ्रंट बनेगा। इस तरीके से ये जो है यानी इन दिस केस वेव्स आर ट्रैवलिंग इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट से। अब यहाँ प्लेन में शो कर रखा है लेकिन ऐसा नहीं है, ये थ्री डायमेंशनली ऑल डायरेक्शंस के अंदर ये जो ट्रैवल करती है सारी वेव्स, तो उस केस में हमारी ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। फिर आता है अगला सेकंड नंबर सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट के अंदर हमारा जो वेव लाइट जो होगी, वेव लाइट वो जो सोर्स होगा, सोर्स ऑफ लाइट वो लीनियर शेप में होगा। लीनियर में कैसे, जैसे एक लाइन में, तो यहां से आप देखें दोनों डायरेक्शन में, यानी ऊपर भी नीचे भी ऑल डायरेक्शंस के अंदर ये इस प्रकार से जब ये सब डायरेक्शन में चलेगा तो उस केस में ये इस प्रकार से एक सिलिंड्रिकल
सिलेंड्रिकल बन जाएगा तो वो सभी डायरेक्शन के अंदर इसके पार्टिकल्स मूव करेंगे। तो लीनियर से लाइट सोर्स से ये ऑल डायरेक्शंस के अंदर जब ट्रैवलिंग करती है रे ऑफ लाइट तो उस केस में इसके पार्टिकल्स, तो उस केस में ये जो है हमारे सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट होगा। नेक्स्ट थर्ड टाइप जो है वो प्लेन वेवफ्रंट। प्लेन वेवफ्रंट क्या है? ये प्लेन वेवफ्रंट इन दोनों ही वेवफ्रंट का ही एक स्पेशल केस है। कैसे? जब यहां से जो वेव पार्टिकल काफी डिस्टेंस पर चले जाते हैं तो उस केस में उसका एक जो पोर्शन लिया जाएगा वो एक प्लेन वेवफ्रंट की तरह बिहेव करेगा। जैसे इसको बताया था इस तरीके से, ये पूरा प्लेन वेव की तरह है, तो यानी ये प्लेन कब बन जाएगा? इसका अगर एक पोर्शन लिया जाए ये वाला, जब ये यहां से ये डिस्टेंस काफी बढ़ जाए तो उस केस में ये सिलिंड्रिकल जो है ये एक प्लेन की तरह बिहेव करेगा। आप देखें कि जैसे अर्थ है, अर्थ को हम स्फेरिकल मानते हैं, तो अब जब अर्थ स्फेरिकल है फिर भी उस पर प्लेन सरफेस है, तो फिर वो प्लेन कहां से हुआ? क्योंकि अर्थ की रेडियस जो काफी ज्यादा होती है 6400 किलोमीटर की रेडियस होती है, तो उस केस में जो स्फेरिकल पार्ट होता है, कर्व्ड सरफेस होता है, वो एक प्लेन की तरह हमें दिखता है। तो इस कारण से ये जो सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल वेवफ्रंट है, अगर इसके पॉइंट सरफेस से इससे काफी ज्यादा डिस्टेंस पर अगर हम एक सरफेस ले तो वो जो है हमारे ये प्लेन वेवफ्रंट की तरह बिहेव करेगा। जैसे at a large distance from the source a small portion of the spherical or cylindrical wave can be approximated by plane। तो ये इस तरीके से हमारे पास तीनों ही वेवफ्रंट जो है आए, पहला स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेन। ये तीन तरह के हमने इसके अंदर लिए, इन्हीं को हम आगे हाइगेंस थ्योरी की फॉर्म में उसमें भी यूज करेंगे। तो ये इस तरीके से हमारे तीनों टॉपिक पूरे होंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस मेन टॉपिक ऑफ वेव ऑप्टिक्स, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेव्स। जो हाइगेंस प्रिंसिपल है सेकेंडरी वेव्स का, टू द पॉइंट इसका कॉन्सेप्ट है। आप देखें ये क्या कहता है, पूरा हमारे इसके अंदर मेन टर्म है वेव फ्रंट। अब चाहे वो वेव फ्रंट सिलिंड्रिकल है, स्फेरिकल है या फिर प्लेन वेव फ्रंट है, आप देखें हाइगेंस सेकेंडरी प्रिंसिपल, वेव प्रिंसिपल क्या कहता है? इट टेल्स अस हाउ अ वेव फ्रंट प्रोपगेट्स थ्रू अ मीडियम अकॉर्डिंग टू, मतलब ये किसी मीडियम में किस तरीके से कोई भी वेव फ्रंट प्रोपगेट करता है, आगे बढ़ता है वेरियस डायरेक्शंस के अंदर। तो ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, हाइगेंस प्रिंसिपल क्या कह रहा है? ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट का हर पॉइंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव, यानी हर पॉइंट जो है वो सेकेंडरी वेव की तरह बिहेव करता है। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखें। अच्छा, इसके बाद में एक खास बात क्यों है, ये इसकी मेन एजम्पशंस है कि सेकेंडरी वेवलेट्स जो होगा, सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोपगेट इन ऑल डायरेक्शंस विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये जो है लाइट की वेलोसिटी से ये प्रोपगेट करता है। जैसे आपके पास में अगर मान लो एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस है, इससे सेम जो अलग अलग डायरेक्शंस है उन डायरेक्शन में यहां से इसके मीडियम के पार्टिकल इस प्रकार से जब मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शंस, तो इससे हमारा
एक नया जो है वेव्स फ्रंट बनता है और ये जो वेव फ्रंट है वापस इससे एक नया वेव फ्रंट बनता है, क्योंकि जो रेज है वो ऑल डायरेक्शंस में मूव करती है। इस तरीके से अब ये जो है या इससे वापस अगला बनने का, इस तरीके से आगे जो वेव फ्रंट बनेंगे। तो ये हाइगेंस थ्योरी ये कहती है कि ये जो सेकेंड जो वेवलेट्स है वो या फर्स्ट है सेकेंड थर्ड ईच जो है वेवलेट्स है वो सेकेंडरी वेव की तरह बिहेव करता है। ये इसके लिए सेकेंडरी हो गया, ये वापस इसके लिए सेकेंडरी वेव हो गया। इस तरीके से आगे चलते रहते हैं। तो हर एक जो वेव है वो सेकेंडरी वेव की तरह बिहेव करता है। चाहे ये हमने स्फेरिकल में ले लिया, चाहे हम सिलेंड्रिकल में, तो हम एक लीनियर साइड सोर्स ऑफ लाइट लें ये वाला, तो यहां पर भी ये सभी डायरेक्शन में, ऊपर नीचे सब डायरेक्शन में, तो आप देखें कि इस तरीके से ये हमारे जो सिलिंड्रिकल बनेगा तो ये इनकी जो डायरेक्शन है इस प्रकार से। तो यहां पर ये जो वेव है इसके लिए ये फिर आगे बढ़ेगा, तो ये इस तरीके से आगे एक नया जो वेव बन जाएगा, एक नया सिलेंडर बन जाएगा। तो इसके लिए, इस वेव के लिए ये सेकेंडरी हो गया और इसके लिए आगे बढ़ा। इस तरीके से हर एक जो है मतलब जो खुद है अपने आप एक सेकेंडरी वेव की तरफ बिहेव करता है। ये सेकेंडरी क्यों, ये इसके लिए सेकेंडरी, ये सेकेंडरी क्यों, ये इसके लिए सेकेंडरी। तो इस तरीके से स्टेप टू स्टेप बाय नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो है वो हर एक जो वेव है वो सेकेंडरी वेव की तरफ बिहेव करता है। ये बात जो है हाइगेंस सेकेंडरी वेव प्रिंसिपल की जो मेन इसके अंदर आती है। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट हुआ। तो हमें इसका आगे एप्लीकेशंस है, तो ये इसमें सेकेंडरी वेव प्रिंसिपल की तरह यूज करेंगे। तो इसको अपन आगे और इसको यूज करेंगे अलग अलग प्रिंसिपल्स के अंदर।